अपना टीचर गुलशेर गौड़। आज मैं आपके लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक, ये हमारे लिए जानना अति आवश्यक है क्योंकि ये लगभग हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये आज जानेंगे। तो आप याद रखना, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसके घनत्व के आधार पर, उसकी मोटाई के आधार पर, उसके तापमान के आधार पर, उसमें पाए जाने वाले एलिमेंट्स खनिज तत्वों के आधार पर वैज्ञानिकों में मतभेद रहा है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन एक सहमति जताते हुए पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। और वो 3 भाग कौन कौन से हैं? जिस पे हम रहते हैं, जो हमारा ऊपरी हिस्सा है उसे कहा गया है भूपर्पटी। भूपर्पटी को इंग्लिश में कहते हैं क्रस्ट। ठीक, इसके जो निचला हिस्सा है उसे कहा गया है आवरण। आवरण मतलब इसके बाद का जो हिस्सा है, पूरी पृथ्वी को हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया। आवरण, आवरण को इंग्लिश में कहते हैं मेंटल। जो तीसरा हिस्सा है सबसे अंतिम का, उसे कहा गया है कोर। कोर का मतलब है केंद्रीय भाग या आंतरिक संरचना। ठीक, तो यही आज हमें देखना है कौन सी परत में क्या चीज पाई जाती है, किस परत का निर्माण कैसे होता है। यही सब आज का हमारा जो टॉपिक है इसी विषय पर आधारित है। ये हम सब जानेंगे और ये हमारे एग्जाम में सब चीजें रहेगी। आइए देखते हैं क्या है। देखो, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में वैज्ञानिकों में मतभेद है। आंतरिक संरचना क्या है? पृथ्वी की मोटाई, पृथ्वी का घनत्व, तापमान, भार, पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले पदार्थ, इस आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। और पृथ्वी के अंदर के भाग को 3 भागों में बांटा गया है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? भूपर्पटी, भूपर्पटी को इंग्लिश में कहते हैं क्रस्ट। ठीक है, फिर आपका आवरण, आवरण को कहते हैं मेंटल, फिर आपका कोर, कोर को कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में केंद्रीय भाग। इसी से संबंधित मैंने आप लोगों को समझाने के लिए एक डायग्राम बनाया है ताकि हम लोग बेहतर प्रकार से समझ सके और हमारा कोई भी क्वेश्चन ना छूटे एग्जाम में। तो देखिए क्या है वो डायग्राम। ये देखो, पृथ्वी की आंतरिक जो संरचना है उसे हमने इस प्रकार से सजाया है। जिस भाग पे हम रहते हैं, जो हमारा ऊपरी हिस्सा है, उसे कहते हैं आपका मेंटल। ऊपरी भाग और मध्य भाग के जो बीच का हिस्सा है, मतलब ये कह लो ये ऊपरी भाग हो गया, ये नीचे का भाग हो गया, इसके बीच का ये जो हिस्सा है इसे कहते हैं लोअर मेंटल, निचला मेंटल। ठीक है, इसके बाद बाह्य कोर है। बाह्य मतलब बीच वाला जो हिस्सा है हमारा, बाह्य कोर, तो इसे कहते हैं आउटर कोर, इंग्लिश में कहते हैं आउटर कोर। फिर है जो सबसे अंतिम भाग है, तीसरा, जिसे हम केंद्रीय भाग भी कह सकते हैं, आंतरिक कोर। ये वाला हिस्सा है ये। ठीक, ये है आपका आंतरिक कोर, इसे इंग्लिश में कहते हैं इनर कोर। ठीक है, इसके बाद ऐसे भी समझ लीजिएगा, इसे हमने 4 भागों में पूरी पृथ्वी को अपने अकॉर्डिंग डिवाइड किया है। जिस भाग में हम ऊपर रहते हैं वो ये है ए, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। हम ए वाले भाग पे रहते हैं। आप याद रखना, जो हम जिस पे मैं खड़ा हूं और आप लोग खड़े हुए हैं, यह है आपका ए। यह है पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग जिसे हमने कहा है क्रस्ट। ठीक है, इसके बाद
जो दूसरा भाग है बी, इसे कहते हैं हम आवरण। आवरण मतलब मेंटल, ठीक है, मेंटल। जो सी है हमारा, वो है बाह्य कोर। जो केंद्रीय भाग है उसे हमने दो भागों में बांट दिया, बाह्य कोर और आंतरिक कोर। बाह्य कोर मतलब जैसे ये था यहां, इसमें समझाया था, इसका ये वाला यहां तक बाह्य कोर हो गया और फिर यहां तक ये वाला आंतरिक कोर हो गया। तो इसी तरीके से हमने इसे दो भागों में तोड़ दिया। ये आपका जो डी वाला पोर्शन है, ये आपका जो ये है सी, ये कर दिया हमने बाह्य कोर, आउटर कोर, और जो डी है उसी का जो अगला भाग है ये यहां से इसके बीच में, ये कर दिया हमने आपका आंतरिक कोर। इसे कहते हैं इंग्लिश में इनर कोर और हिंदी में कहते हैं केंद्रीय भाग। आया समझ में? एक बार फिर समझा देता हूं। पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसे तीन भागों में बांटा गया है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्लियर है? ये आपका जो ऊपरी भाग है ये हो गया क्रस्ट, ये बी है, ये हो गया मेंटल, ये हो गया कोर। कोर को हमने दो भागों में बांट दिया, ऊपरी कोर और बाह्य कोर और आंतरिक कोर। ठीक है? इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जो पृथ्वी का ऊपरी भाग है, भूपर्पटी, जिसे हमने क्रस्ट कहा है। देखिए क्रस्ट का निर्माण कैसे कैसे होता है, ये जानना हमारे लिए अति आवश्यक है। ये जो क्रस्ट है, ये जहां से हम खड़े हैं और पृथ्वी के अंदर तक इसका जो है 34 किलोमीटर एरिया में है, ऊपर से 34 किलोमीटर तक इसका एरिया है। ठीक है? इसका जो निर्माण हुआ क्रस्ट का, वो बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। ये भी कई बार क्वेश्चन आ गया एग्जाम में कि क्रस्ट का जो निर्माण होता है वो किन चट्टानों से होता है, तो बेसाल्ट चट्टान पाई जाती है इसमें। ठीक है? अब ये जो क्रस्ट है इसे हमने दो भागों में डिवाइड किया है। एक तो है सियाल, नंबर 1 सियाल, नंबर 2 सीमा। तो आप याद रखना, नंबर 1 सियाल, नंबर 2 सीमा। अब देखो सियाल में क्या है, इसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाया जाता है। सियाल में जो सियाल है उसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाया जाता है। और ये जो सीमा है, यहां थोड़ा सा और ऐसे कर दो, सीमा में सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है। तो याद रखना, सियाल का जो निर्माण हुआ है वह सिलिकॉन और एल्युमिनियम से मिलकर हुआ है, और जो सीमा का निर्माण हुआ है वह सिलिकॉन और मैग्नीशियम के मिलने से हुआ है, यह पाया जाता है। ठीक है? इसके बाद इसमें जो हमारी क्रस्ट है, इसमें 8 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। क्रस्ट में 8 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, जो कुल 98% है। ये देखो 8 तत्व पाए जाते हैं, 8 तत्वों से मिलकर या इसका निर्माण हुआ है, ये भी आप कह सकते हैं। और जो कुल 98% है, वो 8 तत्व कौन कौन से हैं? देखो, सबसे अधिक जो क्रस्ट में पाया जाता है वो पाया जाता है ऑक्सीजन, 46.60%। ऑक्सीजन के बाद दूसरा जो स्थान है वो है सिलिकॉन का, 27.72%। तीसरा जो स्थान है वो है आपका एल्यूमिनियम का, 8.13%। चौथा जो स्थान है लोहे का है, 5% पाया जाता है। पांचवा जो स्थान है वो है कैल्शियम का। कैल्शियम जो क्रस्ट में पाया जाता है वो पाया जाता है 3.63%, याद रखना। फिर सोडियम जो पाया जाता है क्रस्ट में 2.83% पाया जाता है। फिर पोटेशियम का स्थान है 2.59%, और जो 8वां तत्व है जो सबसे कम मात्रा में पाया जाता है वो है मैग्नीशियम, 2.90%। तो ये आप नोट कर ले, जो हमारी पृथ्वी की पहली वो है भूपर्पटी, जिसे हम क्रस्ट कहते हैं,
उसके अंदर सबसे अधिक जो तत्व पाया जाता है वो ऑक्सीजन पाया जाता है और सबसे जो कम पाया जाता है वो मैग्नीशियम पाया जाता है। और क्रस्ट को हमने दो भागों में डिवाइड किया है, सियाल और सीमा। सियाल का जो निर्माण होता है वो होता है सिलिकॉन और एल्युमिनियम से, और जो सीमा का निर्माण होता है सिलिकॉन और मैग्नीशियम से होता है। ठीक है, और ये क्रस्ट जो है पृथ्वी के अंदर 34 किलोमीटर तक पाई जाती है, और जो इसका निर्माण हुआ है वो आपका बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट पॉइंट है हमारे बाद हमारा है दूसरा जो पृथ्वी का भाग है मेंटल। ठीक है, मेंटल, तो जो मेंटल है वो पृथ्वी के अंदर, क्योंकि जो क्रस्ट है वो 34 किलोमीटर तक पाई जा, तो ये जो मेंटल है 34 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आता है। याद रखना, मेंटल का जो क्षेत्र आता है 34 किलोमीटर के बाद 2900 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है पृथ्वी के अंदर वो आपका मेंटल के अंतर्गत आता है। और इस जो मेंटल का निर्माण हुआ है वो बेसाल्ट पत्थरों की चट्टानों से हुआ है, बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है, ये भी कह सकते हो आप। और ये जो मेंटल है ये पृथ्वी का जो कुल आयतन है 100%, उसका 83% भाग पर मेंटल वाला भाग ही पाया जाता है। पृथ्वी का जो कुल आयतन है 100%, उसका जो 83% भाग पे जो विस्तार है वो आपका मेंटल का है। क्लियर? अब इसे कुछ भागों में डिवाइड किया है, क्रस्ट, मेंटल, कोर, तो इन्हें कुछ नाम दिया गया है। तो आप याद रखना, जो पहला है हमारा ये जो है ऊपरी क्रस्ट, तो ऊपरी क्रस्ट का जो वो है भाग उसे कोनार्ड असंबंधता कहते हैं। ऊपरी क्रस्ट का जो भाग है, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच का जो भाग है उसे कोनार्ड असंबंधता कहते हैं। फिर उसके बाद निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल, निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के जो बीच का भाग है उसे कहते हैं मोहविसिक डिसकंटिन्यूटी, मोहविसिक डिसकंटिन्यूटी। फिर आपका ऊपरी मेंटल और निचला जो मेंटल है उसके जो बीच का भाग है उसे कहते हैं रेपेटिव असंबंधता। ठीक है, फिर निचला मेंटल और जो ऊपरी कोर है या ऊपरी क्रोड है उसके जो बीच का भाग है उसे कहते हैं गुटेनबर्ग असंबंधता। उसके बाद ऊपरी कोर और आंतरिक कोर के जो बीच का भाग है, मतलब जो मेंटल वाला ऊपरी आवरण और निचला आवरण हमने दो भागों में डिवाइड किया था, तो उसके जो बीच का भाग है वह है आपका लहमेन असंबंधता। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा याद रखना, यहां से कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में डाल देता है। इसके बाद नेक्स्ट है, इसके बाद हमारा जो लास्ट भाग है वो है आपका केंद्रीय भाग। केंद्रीय भाग जिसे हम कोर कहते हैं, इसका जो निर्माण हुआ है वो निकिल और फेरस इन दोनों के मिलने से हुआ है, या इसमें निकिल और फेरस पाया जाता है, ये भी कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, और ये पृथ्वी के जो आपका केंद्रीय भाग है कुल आयतन का 16% भाग पर स्थित है। याद रखना, कुल आयतन के 16% जो भाग पर पाया जाता है, विस्तार है, वो आपका केंद्रीय भाग कोर का है। ठीक है, इसके बाद पृथ्वी के अंदर 32 किलोमीटर गहराई में जाने पर, यह क्वेश्चन बार बार आता है, कितने डिग्री तापमान बढ़ता है? तो पृथ्वी के अंदर 32 किलोमीटर की गहराई में जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि होती है। यह क्वेश्चन ये भी दे सकता है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड की जो पृथ्वी के अंदर वृद्धि होती है जाने पर, वो कितने किलोमीटर जाने पर होती है? तो 32 किलोमीटर जाने पर होती है। ठीक है, तो आप याद रखना, इसमें पृथ्वी के नीचे 32 किलोमीटर की गहराई में जाने पर तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है। तो याद रखना, 32 किलोमीटर जाने पर कितना तापमान बढ़ता है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। और पाइथागोरस ने बताया था कि जो हमारी पृथ्वी है वो गोल है। याद रखना, ये क्वेश्चन आता है, किसने कहा था पृथ्वी को गोल? पाइथागोरस ने। पाइथागोरस जो प्रमेय इन्होंने ही दिया था, तो इन्होंने ही बताया था पहली बार कि जो हमारी पृथ्वी है वो गोल है। इसके बाद
जेम्स जीन्स ने बताया था कि जो हमारी पृथ्वी का आकार है वो जिस तरीके से फ्रूट एक नाशपाती है, नाशपाती फ्रूट होता है नहीं, तो उस शेप में है। तो ये बात जो बताई थी वो जेम्स जीन्स ने बताई थी नाशपाती के आकार की, ठीक है। और न्यूटन ने बताया था कि जो हमारी पृथ्वी है वो नारंगी के समान है, नारंगी, ठीक है। तो याद रखना ये तीनों, थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज का। तो किसने क्या कहा था? पाइथागोरस ने गोल बताया, जेम्स जीन्स ने नाशपाती के आकार की बताई और न्यूटन ने पृथ्वी को नारंगी बताया। तो ये थी हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो हमने विद मैप के थ्रू समझी है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को जो समझाया गया है वो कंप्लीट आज की जो क्लास है वो समझ में आ गई होगी। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो हम आपकी समस्या का समाधान करने के लिए तत्पर हैं। कभी भी आप बिना किसी टेंशन के कभी भी कॉल कर सकते हैं, कभी भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कभी भी आप हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है, ट्विटर है, आपका इंस्टाग्राम है, या फिर अदर जो भी चीज है, फेसबुक पेज है, आप उस पर भी कोई भी समस्या अपनी समाधान कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको 3 प्रतिदिन क्लास उपलब्ध हो सके। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके। और अगर पुराने हैं तो कंटिन्यूटी के साथ आप जुड़े रहिएगा ताकि आप लोगों को बेहतर शिक्षा और कम समय में अधिक सफलता प्राप्त हो सके, और एक बेहतर एजुकेशन हब के माध्यम से, एक रिसर्च सेंटर के माध्यम से, विन आईएएस कैंपस अपने आप में एक रिसर्च सेंटर है, जीएस रिसर्च सेंटर, तो ताकि आपको बेहतर शिक्षा उपलब्ध हो सके। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप इस टॉपिक को अच्छी तरीके से तैयार करें। चलिए ठीक है, थैंक यू।